हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आपका कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आप अगले टॉपिक में आप समझेंगे कि अल्प अभिधान और अति अभिधान। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है और इसका कंपनी के जो जर्नल्स हैं या उनके अकाउंट्स हैं उनमें कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बने रहिए लास्ट तक। देखिए क्या है कि जो अल्प अभिधान है, अल्प अभिधान का मतलब है कि जो अंश कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए हैं जनता में, उन सभी अंशों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होना। सीधे सीधी सी बात क्या है कि अगर कंपनी ने 2000 अंश निर्गमित किए और 2000 अंशों के एप्लीकेशन जनता से प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे हम कहेंगे निम्न अभिधान। देखिए क्या लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब जब कोई कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है अथवा जितने अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित करती है उसके से कम अंशों की संख्या कम कर क्रय हाँ संख्या क्रय करने हेतु तो आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो इस स्थिति में अल्प अभिधान कहा जाता है या न्यून अभिधान कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कंपनी ने 10,000 अंश निर्गमित किए हैं और 10,000 एप्लीकेशन जनता से उसे खरीदने के लिए प्राप्त नहीं होते तो उसे हम कहेंगे अल्प अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन जब होगा तो अलॉटमेंट जो होता है वो सभी सदस्यों को हो जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास अंशों की संख्या जो भी होगी उन सभी अंशधारियों को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हल करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जितने एप्लीकेशन आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर आप प्रश्न को हल कर दीजिए। कहने का मतलब जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, जैसे 2000 अंश है, अगर 1800 अंशों के एप्लीकेशन आए हैं तो आप उस क्वेश्चन को 1800 के अकॉर्डिंग हल करिए और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। बाकी सब जो व्यवस्थाएं हैं या जो एंट्री है वो पूर्वत रहेंगी। देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने। 1 जनवरी 2019 को प्रयागराज कंपनी ने 100 रुपए वाले 2000 अंशों के लिए एक विवरण प्रकाशित किया। अंशों की राशि निम्न प्रकार दी थी: प्राथमिक पर 20 रुपए, आवंटन पर 30 रुपए, प्रथम याचना पर 30 रुपए, 1 जून 2019 द्वितीय और अंतिम याचना पर 20 रुपए। अगली स्लाइड में देखिए 20 फरवरी तक 1600 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और सभी अंश आवंटित कर दिए गए। आवंटन 1 मार्च 2018 को किया गया। आवंटन की समस्त राशि 15 अप्रैल को, प्रथम मांग की 20 जून को प्राप्त हो गई। 31 दिसंबर 19 को कंपनी की पुस्तकें बंद की गई। यह ज्ञात हुआ कि 10 अंशों पर द्वितीय मांग आदत जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो टेबल बना ली जैसे पिछले में आपको एक टेबल सिखाई थी। आप इसके टेबल को अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। इसमें देखिए अलग डिटेल हो गया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ड्यू कितना हो गया 32,000, 48,000, 48,000, 32,000। ठीक है, रिसिप्ट कितना हो गया 32,000, 48,000, 48,000, 48,000, 31,800, 200 का एरियल हो गया। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन हल किया गया है 1600 से हल किया गया है। ठीक, तो 1600 के लिए एप्लीकेशन आए थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल कर दिया। पहली एंट्री क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 2 एंट्री आपको पहले से भी होता है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी हो गई। अगली स्लाइड में देखिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये सब एंट्री आपकी पुरानी है, एज इट इज आप देखते रहेंगे। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जाइए। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट में फाइनल लगाया ही नहीं है टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसी में आपने कॉलिंग एरियर को यहाँ पे घटा दिया है और चाहिए तो आप इसको कॉलिंग एरियर को डेबिट कर सकते हो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। कैसे एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग रिसीट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और इन्होंने 10 शेयर्स के जो टोटल संख्या थी उसमें से घटा दिया। 1600 थे, 1600 अंशों के लिए आवेदन पर प्राप्त हुए थे, उसमें 10 घटा दिया तो 1590 यानी 1590 शेयर्स बचे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन को हल कर दिया। ये सब जो एंट्रियां 8 है वो पुरानी है, इनमें कोई आपको विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखेंगे। हाँ, कालीन एरियर के सॉरी जो अंडर सब्सक्रिप्शन है उस संबंध में सेबी की गाइडलाइंस है, उनको हम बता देते हैं आपको। हालांकि इन्होंने क्वेश्चन को हल कर दिया है और उस आधार पर हमने ऐसे क्वेश्चन को बता दिया। सेबी की गाइडलाइंस आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखा है क्योंकि अधिकांश इन्वेस्टर निगेटिव कंपनी कारकों के कारण आईपीओ के लिए अप्लाई करने से बचते हैं, इसीलिए सेबी ने निवेशकों के इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए शेयर्स नियम का न्यूनतम सब्सक्रिप्शन बनाया है। इन्वेस्टमेंट यानी पैसा लगाना। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अगर आईपीओ जारी कम से कम 90% को सब्सक्रिप्शन नहीं किया जाता तो कंपनी को आईपीओ के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी पैसे रिफंड करने होंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए ऐसा है कि देखिए जो कंपनी शेयर्स जनता में निगमित करती है, ठीक, उसके लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास आते हैं, एप्लीकेशन कंपनी के पास आ रहे हैं, ठीक। अब वो कंपनी टोटल जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है वो निर्गमित अंशों से कम है, तो हमने कह लिया अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक। अंडर सब्सक्रिप्शन की दशा में कंपनी कितने अंश मिल जाए तो अलॉटमेंट हो जाए। कहने का मतलब है कि 2000 से अगर 100 आ जाए, क्या 100 का अलॉटमेंट हो जाएगा? नहीं। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी जो सेबी है, संस्था है, ये कह सकते हैं एक नियामक संस्था है जो शेयर मार्केट के ओवरऑल फंक्शनिंग पर रूल्स रेगुलेशन बनाती है, कंट्रोल करती है, उसके संबंध में गाइडलाइन जारी करती है। तो उसने कहा है कंपनी अधिनियम 2013 में ऐसी व्यवस्था की गई है, लिखा गया है कि अगर कंपनी को जो कंपनी ने अंश निर्गमित किए हैं उसमें से टोटल निर्गमित अंशों का 90% तक अगर आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए तो सब पैसा रिफंड करना पड़ेगा, यानी कंपनी आवंटन नहीं कर सकती। हालांकि इससे पहले जो क्वेश्चन था 2000 अंश है उसमें और 1600 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो 2000 का 1600 कितना हो गया? 80% हो गया ना। 8 दूनी 16, 8 इंटू 2 1600। लेकिन वो क्वेश्चन हल कर दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन उसमें होना क्या चाहिए था, अगर इसमें 1800 होता तो उस आधार पर अलॉटमेंट हो सकता था, ठीक है। तो खैर उन्होंने क्वेश्चन हल करना था तो हल कर दिया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा तो आना चाहिए कि 90% तक सब्सक्रिप्शन हो जाए तभी अंशों का अलॉटमेंट हो सकता है, ठीक है। हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे और आगे आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।